मुझे भैया जी ये जो पर्चा निकालने की आज की टाइम में लोग बाग कर रहे हैं, मतलब ये प्रोसेस चल रहा है कि पर्चा के माध्यम से लोगों की परेशानियां बताते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होता है? उनको कैसे इस चीज का पता चल जाता है? क्या उनके पास कोई सिद्धि होती है या कोई और ऐसा वो माध्यम है जिसके कारण वो कर पाते हैं? वैसे तो पुत्री, मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ और इसका जवाब यही था कि जैसे सन्यासी बाबा हैं, उनका सूक्ष्म स्वरूप है, वो आपकी मन की तरंग को पकड़ के वहां बोले जाते हैं और बताए जाते हैं अगले आदमी को। वो पहले से ही बता देते हैं। जैसे बागेश्वर वाले के भाई को लीजिए, दोनों भाई एक ही उससे पैदा है, दोनों का एक ही डीएनए, एक पर्ची निकालता है, एक नहीं निकालता है। एक की श्रद्धा जो ही सन्यासी बाबा में आई और उन्होंने जब तब शुरू किया, उन्होंने हनुमान जी को पूजना शुरू किया, सन्यासी बाबा के अनुकूल हुए, अनुरूप हुए, तो ही सन्यासी बाबा ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो आत्मा जीते जी भी धर्म कमा रही थी, अब मरने के बाद भी उसको धर्म का अभ्यास तो है, धर्म ही कमाएगी, है ना। और इसी तरह से हाथीवान महाराज का आप लीजिए, पंडोकर सरकार का लीजिए, जो भी जहां भी अगर पर्ची निकाल रहा है वो किसी को मान रहा है और वो अलग है हटके, वो केवल हनुमान जी को नहीं मान रहा है, हनुमान जी के साथ वो किसी अन्य महात्मा को मान रहा है, संत को मान रहा है। और कोई कोई तो प्रेत से इतना काम कराते हैं, क्योंकि प्रेत भी सूक्ष्म होते हैं, तो वो घर की चीजें देख लेते हैं। हमने भी कई प्रेतों को अपने अनुरूप करके, अनुकूल करके उनसे काम कराए हैं। वो बताते हैं कि आपके शरीर में ये है, आपको ये है, ये है, ये है, ठीक है। यहाँ तक कि घर में रखा कितना सोना है, कैसे आप काम करते हैं, क्या क्या चीजें आपके घर में हैं, आपका रसोई में रखा हुआ हॉर्लिक्स का कहाँ डब्बा रखा हुआ है, वो तक बता देते हैं। तो उसमें लेकिन हम एक बात मानते हैं कि पर्ची लिखने में समय जाता है। आप पर्ची दिन में 50 आदमियों की लिख पाओगे अगर पूरा दिन काम करोगे तो। और जो बताने वाले होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सारे बताने वाले हैं, वो दिन में 1000 आदमियों को बता देंगे एक साथ। मान लिया हम ही बताने लग जाएं तो हमें क्या दिक्कत है? हम 8 घंटे तो वैसे ही बैठते हैं, आए जाओ पूछे जाओ चले जाओ, आए जाओ पूछे जाओ चले जाओ, सब रिकॉर्ड हो जाएगा। आपको अलग से पर्ची लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो पर्ची लिखने में तो समय और जाता है जी। ठीक है, आपके मन की 4 बात वो बता पाते हैं। कौन सा आपका जन्म भर का बता पाते हैं, आपने क्या खाया, क्या पिया, कैसे रह रहे हो आप, कैसे नहीं रह रहे हो, आपके साथ क्या क्या बीता है। तो भूतकाल भी कोई नहीं बता पाता है। अगर कोई ये कहे ना कि हम भूतकाल बता देते हैं, तो भविष्य की तो बात छोड़िए, भूतकाल भी कोई बता नहीं पाता। भविष्य तो आपके आज के कर्म पे निर्धारित होता है। आज मैंने धर्म कमाया है, कल वो भूतकाल हो गया, कल आज मैं फिर कमाऊंगा। ऐसे मान लिया मैंने 40 दिन लगातार धर्म कमाया, तो 40 दिन भूतकाल के हो गए। और आज का जो भविष्य काल है, क्योंकि मैं धर्म कमा रहा हूँ, अच्छा है, इसी से हमारा भविष्य बन जाएगा वर्तमान से ही। तो वर्तमान, भविष्य और भूत, ये सब वर्तमान पे टिका हुआ है। ठीक है, वर्तमान में आप अच्छे रहिए, धर्मी रहिए, आपका सब चलेगा, बेड़ा पार करेंगे भगवान, यशस्वी बनाएंगे आपको, कीर्तिवान बनाएंगे आपको। आपकी कीर्ति को कोई गिरा नहीं सकेगा। ठीक है, हाँ, कोई आपका सब कुछ छीन ले जाए, चैनल ही छीन ले जाए, तब कौन सा कीर्ति गिरती है भाई? गिर जाती है, क्योंकि आपने कमाया नहीं है। जो कमाया जिसने है वो उसी को लगेगा, आपने कुछ नहीं कमाया। ठीक है, तो आप किसी की कमाई भी खा लेते हैं तो उसमें बरकत नहीं होती, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है कि हमें केवल जो है वर्तमान को अच्छा बनाना है, उसी से हमारा पर्चा बन जाता है। आप वर्तमान में रोजाना धर्मी रहिए, ईश्वर को मानने वाले रहिए, रोजाना जप करने वाले रहिए। कोई व्यक्ति या महात्मा अगर 12 वर्ष तपस्या करके उसके बाद तपस्या करनी बंद कर देता है और आज उसके अगर 10 करोड़ शिष्य हैं और एक दिन वो पद से गिर जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने तो उसको उतना लाभ दे दिया, अब आगे जप कौन करेगा, आगे तपस्या कौन करेगा? ये तपस्या तो जीवन भर की है, एक दिन की नहीं है। भगवान से जीवन भर के लिए जुड़ना, एक दिन के लिए कदापि मत जुड़ना। कोई आपके लक्ष्य को नहीं जानता है, कोई आपकी महत्ता को नहीं जानता है। आपका ईश्वर आपके समर्पण को जानता है, आपके लक्ष्य को जानता है, आपकी महत्ता को जानता है। इसलिए वो झोलियां भर भर लुटाता रहता है आप पे, और एक टाइम में आपको वो इतना यशस्वी, इतना महान बना देता है कि दुनिया देखती रह जाती है। और वो क्षण भंगुर, जैसे दीपक से पतंगा जल के नष्ट हो जाता है, इस तरह से वो आपकी कीर्ति से जल जल के नष्ट होते रहते हैं। उनके सबके पर टूट जाते हैं, सबके पग जल जाते हैं। जय शनिदेव।